नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। हिंदुस्तान के जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह दिनों दिन ऊंची होती जा रही थी। श्री राम जैसे आदर्शवादी राजा की कल्पना नया आकार ले रही थी। राम राज्य की नई परिभाषा गढ़ी जा रही थी। संपूर्ण अयोध्या की पिछली किस्त में मैंने आपको बताया था कि श्री राम की अयोध्या कैसे इतिहास के कई पड़ावों को पार करते हुए आगे बढ़ी, लेकिन श्री राम जैसा अयोध्या का वैभव कोई और नहीं लौटा पाया। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुगलों के आने के बाद अयोध्या में किस तरह की हलचल शुरू हुई। यह हिंदुस्तान के कालखंड का वो हिस्सा है जिसमें मुस्लिम शासक तेजी से फैल रहे थे, सत्ता केंद्र बदल रहे थे, लोगों का नजरिया बदल रहा था। बदलाव की आहट अयोध्या में भी सुनाई और दिखाई दे रही थी। इतिहासकार लाला सीताराम भूप ने अपनी किताब अयोध्या का इतिहास में लिखा है कि 1528 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने अयोध्या से कुछ दूरी पर पूर्व की ओर तंबू ताना। बाबर के साथ उसका सेनापति मीर बाकी ताशकंदी भी था। अयोध्या के पास बाबर 7 दिनों तक रुका, लेकिन इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं है कि बाबर अयोध्या आया या नहीं। वो साल 1526 का था, महीना अप्रैल का। पानीपत की लड़ाई में बाबर की सेना जीत गई। इसी के साथ हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। मुगल बादशाह बाबर तेजी से आगे बढ़ रहा था। पानीपत की लड़ाई के 2 साल बाद 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बननी शुरू हुई, जिसे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया। बाबर अयोध्या में आए थे, उनकी सेनाओं ने, उनके सेनापति ने अयोध्या में जहाँ भव्य मंदिर था भगवान राम का, उसको तोड़ा और उसको तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिदनुमा ढांचे का निर्माण किया, जिसे कि बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। खुद मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। अगर आप 19वीं शताब्दी के मुस्लिम इतिहासकारों के जो क्रॉनिकल उन्होंने किया उसको आप पढ़ेंगे, और उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्य और दस्तावेज यूज़ किए हैं। जैसे कि मिर्ज़ा जान एक जिहादी थे 1855 में अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में जो लड़ाई चल रही थी, उसमें वो शामिल थे एक जिहादी के तौर पर। उन्होंने 1856 के अंदर एक किताब प्रकाशित की जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अयोध्या में जहाँ राम जन्म स्थान था वहाँ पर जानबूझकर एक सोची समझे योजनाबद्ध तरीके से जो है मस्जिद बनाई गई, उसे तोड़कर, क्योंकि काफिरों को खत्म करने के लिए और इस्लाम के प्रसार के लिए जो हिंदुओं के श्रद्धा के केंद्र थे उनको योजनाबद्ध ढंग से जो है ध्वस्त किया गया। इतिहासकार सीताराम भूप ने अपनी किताब अयोध्या का इतिहास में लिखा है कि बाबर राम जन्मभूमि मंदिर को नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन फकीर बद्दुआ ना दे दे, इस डर से उसने जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इसी किताब में तारीख पारीना मदीनतुल औलिया के हवाले से लिखा गया है कि बाबर अपनी किशोरावस्था में एक बार हिंदुस्तान आया था और अयोध्या के मुसलमान फकीरों से मिला। एक फकीर थे फजल अब्बास कलंदर और दूसरे का नाम था मूसा अशीकाम। बाबर ने दोनों फकीरों से हिंदुस्तान का बादशाह बनने का आशीर्वाद मांगा। दोनों फकीरों ने कहा कि अगर तुम जन्मस्थान के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने की प्रतिज्ञा करो तो हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। बाबर ने फकीरों की बात मान ली। हालांकि बाबर के बारे में इस कहानी पर इतिहासकारों को संदेह है। बाबरनामा में भी उसके अयोध्या जाने का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। इस किताब में बाबर के युद्ध अभियानों से लेकर हिंदुस्तान में मौसम के मिजाज तक का जिक्र है। खेती बाड़ी के तौर तरीकों से लेकर पके हुए कटहल के स्वाद तक का जिक्र किया गया है। लेकिन इतिहासकारों का एक बड़ा तबका मानता है कि बाबर अयोध्या आया था। बाबर की आत्मकथा
तुझे के बाबरी, जिसे हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि बाबर अयोध्या आया या उसने मीर बाकी को अयोध्या में मस्जिद बनाने का आदेश दिया, क्योंकि छोटी सी छोटी घटना का भी बाबर ने उल्लेख किया है। और भारत में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए उसके बाद कई स्थानों पर मंदिरों को तोड़ने का आदेश बाबर द्वारा दिया गया और उसका उल्लेख बाबरनामा में किया गया है। लेकिन अयोध्या में बाबर के आने या अपने प्रतिनिधि के द्वारा, अपने सेनापति के द्वारा मंदिर को तोड़े जाने का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि यह दावा किया गया कि मीर बाकी ने उसके आदेश पर ही राम जन्मभूमि को तोड़वाया, उसको एक मस्जिद का रूप दिया, जिसे लोकप्रिय रूप से बाबरी मस्जिद कहा गया। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के अध्ययन बताते हैं कि एक मंदिर के अवशेष पर विवादित ढांचे खड़ा किया गया, लेकिन इतिहास में कहीं इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि अयोध्या का विवादित ढांचा मध्यकाल में मुस्लिमों के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खुदाई आज की, वो खुदाई पहले भी की ही होगी या इसमें बात भी हुई होगी, इस पे तथ्य भी होंगे। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में जो अभी 2003 में तथ्य निकले, उसके पहले भी इस पे कोशिशें हुई, की जा सकती थी। जानबूझकर इन बातों को रोकने का, दबाने का, तथ्यों को छुपाने का प्रयास अंग्रेजी हुकूमत ने किया, ऐसा मेरा मानना है। मुगल काल में बाबर के बाद अकबर के राज में अवध क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ गया। गंगा के उत्तरी भाग को पूर्वी क्षेत्रों और दिल्ली, आगरा को बंगाल से जोड़ने वाला रास्ता अयोध्या से होकर गुजरता था। इसलिए अकबर ने जब 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा तो उसने अवध को एक सूबा बनाया और उसकी राजधानी अयोध्या बनी। मुगल शासकों की अपेक्षा अवध के नवाब काफ़ी सहिष्णु थे और उन्होंने सभी धर्मों को समान आदर दिया। तो इसके परिणाम स्वरूप अयोध्या में धार्मिक गतिविधियां काफ़ी तेज हो गईं और हिंदू धर्म के बड़े पैमाने पर लोगों का आगमन वहां फिर से प्रारंभ हो गया और स्वयं अवध के नवाबों ने इसको बढ़ावा दिया। और आज का हनुमानगढ़ी जो आप देख रहे हैं कि एक श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है, उसका निर्माण भी इस समय सुजाउद्दौला के शासनकाल में कराया गया। और उसके बाद वाजिद अली शाह ने 1855 में वहां पर भंडारे की शुरुआत कराई। अकबर की जीवनी लिखने वाले अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है, अयोध्या जिसे आम तौर पर अवध के नाम से जाना जाता है, जो पूरब में 40 कोस और उत्तर में 20 कोस तक फैली है, इसे भूमि का एक पवित्र टुकड़ा माना जाता है। यह अवध देश के सबसे बड़े नगरों में से एक है और इसकी मान्यता सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यह त्रेता युग में रामचंद्र जी का निवास था, जिन्हें उनके शासन और धर्म निष्ठा के लिए आदर्श माना जाता है। अकबर ने हिंदुओं में श्री राम की आस्था देखते हुए राम और सीता की आकृति वाली मोहरें जारी की थी। अकबर के दौर में एक ओर तेजी से मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, दूसरी ओर इसी दौर में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अवधी राम साहित्य की भाषा बन गई। तुलसीदास के रामचरितमानस का घर घर में पाठ होने लगा। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे ही, और तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो एक तरह से वो एक उस वक्त के पारंपरिक लोगों के लिए बड़ा क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस वक्त जो ग्रंथों की रचना होती थी, विशेषकर जो धार्मिक आख्यानों के ग्रंथ की रचना होती थी, वो माना जाता था कि वो संस्कृत में ही होना चाहिए। तो ये लोक भाषा में तुलसीदास जी लिख रहे थे, जन भाषा में लिख रहे थे। तो ये जो बहुत जो पुरातनपंथी लोग थे, जो शास्त्र को मानते थे, उन्होंने तुलसीदास जी को भी उस वक्त बहुत थोड़ा सा प्रताड़ित भी किया था। इसलिए वो एक बार उन्होंने कहा भी कि भले ही मैं मस्जिद में रहूँगा और कहीं भी जाके भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन मैं ये ग्रंथ पूरा करूँगा।
तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में कहीं भी अयोध्या में बाबर के अत्याचार का जिक्र नहीं किया है, न ही बाबर के सेनापति मीर बाकी के मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का वर्णन किया है। मुगल शासक अकबर के दौर में एक अहम सूबा था अवध, जिसकी राजधानी थी अयोध्या। भारतीय जनमानस के बीच, खासकर उत्तर भारत में घर घर रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाई देने लगी। जैसे जैसे सामाजिक धार्मिक जीवन में भगवान राम का महत्व बढ़ा, वैसे वैसे अयोध्या भी एक हिंदू तीर्थ के तौर पर महत्वपूर्ण होती गई। दूसरी ओर हिंदुस्तान में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल तेजी से कमजोर पड़ने लगे। 1731 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध को काबू करने की जिम्मेदारी अपने शिया दीवान वजीर सआदत खां को सौंपी। इसके बाद अवध की कमान मुगल राजाओं के हाथों से निकलकर नवाबों और वजीरों के हाथों में आ गई। धीरे धीरे अयोध्या में नई बहस आकार लेने लगी। मसलन अयोध्या में क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला ब्रिटिश विलियम फिंच ने 1608 से 1611 के बीच भारत का दौरा किया। कारोबार की संभावना तलाशने के लिए हिंदुस्तान में जगह जगह गया। अयोध्या के बारे में विलियम फिंच ने लिखा है, भगवान राम से जुड़े भव्य भवन के अब सिर्फ अवशेष बचे। इमारत के टूटे फूटे हिस्से रह गए, जहां हिंदू पुजारी श्री राम की पूजा करते हैं। देश भर से हिंदू वहां पहुंचकर दर्शन करते हैं। इसे रामकोट कहा जाता है। हिंदू मुसलमान विवाद के होते हुए भी हिंदुओं ने जन्म स्थान पर पूजा करनी नहीं छोड़ी। विवाद के होते हुए भी निरंतर हिंदू वहां पर पूजा करते रहे और बल्कि 1855 से पहले तक हिंदू और मुसलमान दोनों वहां पर पूजा करते थे, अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार। मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इस दौर में अवध शक्तिशाली राज्य के तौर पर उभरा। नवाब शुजाउद्दौला के दौर में फैजाबाद यानी आज के अयोध्या ने गजब की तरक्की की। उस दौर की कई निशानियां आज भी मौजूद हैं। बात 1775 की है। नवाब असफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से बदलकर लखनऊ करने का फैसला किया। इसी के साथ यह प्राचीन अयोध्या अपनी रंगत खोने लगी। अयोध्या अब सत्ता का केंद्र नहीं रही, लेकिन हिंदुओं के लिए पहले की तरह ही पवित्र तीर्थ बनी रही। तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाइयों ने श्री राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचा दिया। हिंदुओं के बीच एक नई चेतना का तेजी से संचार हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जिस प्रकार से उनके पूरे जीवन को प्रस्तुत किया, उनके जीवन की घटनाओं को प्रस्तुत किया, उसे पूरे देश में और देश के बाहर भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित हुए और जन जन के आराध्य बने। इस दौर में अयोध्या में हिंदू और मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी थी। ऐसे में अयोध्या में अब मंदिर मस्जिद के सुर तेज होने लगे। हिंदू मुस्लिम आमने सामने आने लगे। अयोध्या में कदम कदम पर मंदिर भी बने और मस्जिदें भी। मंदिर से घंटियों की आवाज और मस्जिद से आजान दोनों सुबह शाम साथ साथ निकलने लगे। अवध के नवाब खुद हनुमान जी के उपासकों में से थे। कुछ कट्टरपंथियों को हिंदू मुस्लिमों में भाईचारा हजम नहीं हो रहा था। इस दौर में सुन्नी फकीर शाह गुलाम हुसैन समेत कुछ मुसलमानों ने अफवाह उड़ा दी कि हनुमान गढ़ी में जहां मंदिर है वहां औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया। शाह गुलाम हुसैन ने ऐलान किया कि उसी जगह 28 जुलाई 1855 को नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया।
बात करीब 165 साल पुरानी है। अयोध्या में कट्टरपंथियों का एक वर्ग तेजी से उभर रहा था, जिसकी अगुवाई कर रहा था सुन्नी फकीर शाह गुलाम हुसैन। कट्टरपंथियों के निशाने पर थी अयोध्या की हनुमानगढ़ी। कट्टरपंथियों ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाई गई है। पूरे इलाके में तनाव फैल गया। नवाब वाजिद अली शाह ने इसकी जांच करवाई। नवाब की समझ में आ गया कि गुलाम हुसैन साजिश के तहत आग लगा रहा है। कट्टरपंथी भी बढ़ गए। मामला इतना बढ़ा कि नवाब को शाही फौज को मोर्चा संभालना पड़ा, जिसमें 70 से ज्यादा मुसलमान मारे गए। नवाब की फौज तलवार की नोक पर मुस्लिम कट्टरपंथियों को शांत कर दिया। ये ज़रूर है कि मुगलों के कमज़ोर पड़ने के बाद अयोध्या विवाद को ज़्यादा हवा मिली। विवाद भी नहीं था तब, तो ये बात नहीं थी। समस्या ये है कि जब हम इतिहास को देखते हैं तो शायद हमें अक्सर वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया जो इतिहास अंग्रेज़ों ने हमारे देश में बोया। हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई है उसको गहरा करने का, उसको उसमें दरारें भरने का काम अंग्रेज़ों ने बखूबी किया। 1877 के गजेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध में पैट्रिक कार्नेगी ने लिखा है, मुसलमानों ने हनुमानगढ़ी पर कब्जे की कोशिश की। इसमें उन्हें बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। वो तीसरी कोशिश में राम जन्मभूमि पर कब्जा करने में कामयाब हुए। बाबरी मस्जिद के गेट पर हुए संघर्ष में करीब 75 मुसलमान मारे गए और 11 हिंदुओं की जान गई। इस वक्त तक हिंदू इसमें पूजा करते थे। कुछ साल बाद फिर अयोध्या सुलगने लगा। यह बात है 1859 की। अयोध्या में फिर तनाव बढ़ने लगा। विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर अयोध्या में हिंदू मुस्लिमों के बीच बड़ा दंगा हुआ, जिसका साफ साफ असर आसपास के इलाकों में भी दिखा। सुलह करवाने के लिए अंग्रेजों ने दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों को आमने सामने बैठाकर मामले को खत्म कराने की कोशिश की। 1877 के गजेटियर ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध में लिखा गया है कि अयोध्या में बार बार झगड़े से बचने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने बीच में लोहे की रेलिंग लगवा दी, जिसके अंदर मुसलमान इबादत कर सकते थे और रेलिंग के बाहर हिंदुओं ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर हिंदू पूजा करते थे। लेकिन अंग्रेजी फॉर्मूले से भी अयोध्या का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी ढांचा विवाद की नींव पड़ चुकी थी। बाबरी ढांचा खड़ा होने के बाद भी हिंदुओं ने सीता रसोई और राम चबूतरे पर पूजा अर्चना जारी रखी। अंग्रेजों के दौर में झगड़ा बढ़ा तो कटीली बाड़ लगाकर विवादित जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन भीतर जाने के लिए मुख्य गेट एक ही रहा। टकराव बढ़ता जा रहा था। वो साल था 1885 और महीना था जनवरी। प्रचंड ठंड के मौसम में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने अयोध्या विवाद में पहला केस फाइल किया। उन्होंने राम चबूतरा पर एक मंडप बनाने की इजाजत मांगी। माहौल में एकाएक गर्मी बढ़ गई। ये भी एक संयोग है कि वही वो साल था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। फैजाबाद की जिला अदालत ने महंत रघुबर दास की याचिका को खारिज कर दिया। बात 1883 की है, महीना अप्रैल का। होली के बाद से अयोध्या के साधु संतों में हलचल तेज हो गई। निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद के सामने अर्जी लगाकर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर निर्मोही अखाड़े की अर्जी नामंजूर हो गई। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा दायर कर दिया। 17 बाई 21 फीट के चबूतरे को श्री राम का जन्म स्थान बताया गया।
और मंदिर बनाने की इजाजत मांगी गई। इस मामले की सुनवाई कर रहे थे सब जज पंडित हरिकिशन। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज पंडित हरिकिशन ने अपने फैसले में लिखा, चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल है, दोनों के रास्ते एक हैं और मंदिर बनेगा तो शंख घंटे वगैरह बजेंगे, जिससे दोनों समुदायों के बीच झगड़े होंगे, लोग मारे जाएंगे। निर्मोही अखाड़े को चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत नहीं मिली। साल भर के भीतर ही निर्मोही अखाड़ा पहला मुकदमा हार गया, जिसके बाद महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के जिला जज कर्नल FEA कैमियर की अदालत पहुंच गए। जज कैमियर ने अपने फैसले में कहा, हिंदू जिस जगह को पवित्र मानते हैं वहां मस्जिद बनाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह घटना 356 साल पहले की है, इसलिए अब इस शिकायत का समाधान करने के लिए बहुत देर हो गई है। ऐसे में सभी पक्ष यथास्थिति बनाए रखें। 1885 के आसपास ये मामला जो है वहाँ अदालत में जो है एक प्रॉपर ढंग से जो है शुरू हुआ। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 1528 के बाद से लेकर और कमोबेश 1854-55 तक जो है कोई बहुत ज़्यादा स्थिति में परिवर्तन नहीं आया था। बट 19वीं सदी में जो ब्रिटिश राज आने के बाद ये आपसी संघर्ष जो है उस तरीके से जो एक फिजिकल फोर्स के साथ जो है चल रहा था, वो एक अदालती लड़ाई में बदल गया। निर्मोही अखाड़ा अवध के जुडिशियल कमिश्नर W यंग की अदालत में पहुंच गया, लेकिन यहां से भी कोई रास्ता नहीं निकला। तीनों अदालत ने अपने फैसले में विवादित स्थल के बारे में हिंदुओं की आस्था, मान्यता और जनश्रुति का उल्लेख तो किया, लेकिन फैसले का आधार मौजूदा सबूत और रिकॉर्ड को बनाया। अदालत का ध्यान शांति और तत्कालीन जरूरतों पर ज्यादा रहा। वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक तरफ पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के लिए आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा था, तो दूसरी तरफ अयोध्या में तनाव बढ़ रहा था। बात मार्च 1934 की है। फैजाबाद के शाहजहांपुर में गोहत्या की घटना हुई। इसके विरोध में हिंसा शुरू हुई। इस हिंसा में बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचा। अंग्रेजों ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसकी मरम्मत करवा दी। अयोध्या का मामला सुलझने की जगह लगातार उलझता जा रहा था। करीब 2 साल बाद यानी 1936 ईस्वी में मुसलमानों में शिया और सुन्नी इस बात को लेकर उलझ गए कि मस्जिद किसकी है। इसके लिए अंग्रेजों ने जांच बैठा दी। मस्जिद के मुतवल्ली ने दावा किया कि मीर बाकी शिया था, इसलिए यह शिया समुदाय की मस्जिद हुई। जिला वक्फ कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद का निर्माण करने वाला बादशाह सुन्नी था, इसलिए सुन्नी समुदाय की मस्जिद हुई। मामला फिर से अदालत में पहुंच गया। इन्हीं शिया मुस्लिम लोगों ने, जिनकी प्रारंभिक राजधानी अयोध्या, फिर फैजाबाद और 1775 में इन्होंने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया, इन्होंने फैजाबाद में और अयोध्या में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया और हनुमानगढ़ी का निर्माण कराया। और साथ में वाजिद अली शाह ने वहाँ पर नियमित भंडारे की शुरुआत की, जिसका कट्टरपंथियों ने काफ़ी विरोध किया। तो मुग़लों के पतन के साथ धीरे धीरे यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव भी बढ़ा और साथ में जो हिंदुओं का एक पवित्र स्थल था, भगवान राम की जन्मभूमि थी, उसके प्रति नवाबों का जो तरीका था, नवाबों का जो उसके प्रति दृष्टिकोण था, वह काफ़ी सकारात्मक था। अंग्रेजी राज खत्म होने को आया तो हिंदुओं की ओर से फिर चबूतरे पर मंदिर निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई, जिसके बाद फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया। आदेश में दोनों पक्षों यानी हिंदू और मुसलमान से यथास्थिति बहाल रखने के लिए कहा गया। लंबी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन अयोध्या का झगड़ा ज्यों का त्यों बना रहा।
आजाद हिंदुस्तान में अयोध्या का झगड़ा धीरे धीरे वोट की राजनीति में बदलने लगा। सियासतदां अयोध्या को लेकर एक नए मौके के तौर पर देखने लगे। श्री राम की अयोध्या की हालत दिनों दिन फीकी पड़ती जा रही थी। संपूर्ण अयोध्या के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी 22-23 दिसंबर 1949 की रात अयोध्या में ऐसा क्या हुआ जिससे सबकी जुबान पर अयोध्या आ गया। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।